हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को केम विजुअल के यूट्यूब चैनल पे फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों जेई मेंस और एडवांस के लिए बच्चों एक आईआईटीएन एक्सप्रेस सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस आईआईटीएन एक्सप्रेस सीरीज का सबसे पहला वीडियो ये होने जा रहा है। इसमें क्या करेंगे बच्चों, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सब है जेई मेंस और एडवांस के रेस्पेक्ट में, उस टॉपिक का कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस तक डिस्कस करेंगे। इसीलिए बच्चों यहाँ पे मैं लिख भी रखा हूं, इस चीज को आईआईटीएन की तरह पढ़ना है हम लोग को। अगर हमें आईआईटी की तैयारी करना है तो आईआईटीएन की तरह पढ़ना भी पड़ेगा बच्चों। इसीलिए ये टॉपिक को हम लोग ऐसे चूज करेंगे जो टॉपिक्स मोस्ट वेटेड टॉपिक्स होंगे, जिससे क्वेश्चंस आते हैं और जो कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। इसीलिए बच्चों सबसे पहला टॉपिक मैं लिया हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर को बेसिक से लेकर एडवांस तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे की पॉइंट, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में बताया जाएगा तुम लोग को। इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे कि बच्चों तुम लोग को पता होगा, जब भी हम लोग कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं उस वीडियो का समरी पहले ही बता देता हूं तुम लोग को, ताकि जो टॉपिक हम लोग को पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, वो टॉपिक का ओवरऑल चीजें हमें पता रहना जरूरी है। क्योंकि अगर हमें मंजिल की पता नहीं होगा तब तक हम लोग उस मंजिल में जाएंगे कैसे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, जो भी चैप्टर तुम लोग स्टार्ट करते हो कभी भी, पहले उस चैप्टर का समरी या कंटेंट देख लिया करो कि इस चैप्टर में मुझे ये चीजें पढ़ना है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेनली यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले वो दिखा रहा हूं तुम लोग को। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बच्चों हम लोग यहाँ पे दो ही टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। एक है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। सेकेंड बच्चों, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। नेक्स्ट बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 के स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन के साथ कैसे रिलेट होगा ये चीजें। उसके बाद बच्चों एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, काफी जबरदस्त होगा बच्चों ये वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूं बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सब कुछ यहां पे क्लियर करूं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ेंगे, कौन से टाइप के रिएक्शंस होंगे तो उनके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा, केमिकल काइनेटिक्स का क्या रोल रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल रहेगा, सब कुछ यहां पे बताऊंगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर, हम लोग बेसिक चीजें रिएक्टिविटी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ चीजें बताऊंगा रिएक्टिविटी में। उसके साथ साथ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन देगा, SN1 में रेट कंसंट्रेशन का क्या ग्राफ रहेगा, SN2 में रेट कंसंट्रेशन का क्या ग्राफ रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। इसीलिए बच्चों कुछ स्टोरी की तरह इसको नहीं सुनना है, पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, जो जो चीजें बताया जा रहा है उसको साथ में नोट करते जाना है, ताकि बच्चों वीडियो एंड होते होते तुम्हारे साथ एक बहुत ही शानदार नोट भी रेडी रहेगा बच्चों। तो बच्चों एक बार सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरा कंसंट्रेट होकर वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो। जब भी बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे बेसिकली अल्काइल हलाइड के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, खास करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है यहाँ पे एक हमारे पास अल्काइल हलाइड है, उस अल्काइल हलाइड को कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिक क्लियर हो गया। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बहुत सारे रिएक्शन पढ़ते हो तुम लोग, जैसे SN1 हो गया, SN2 हो गया, SNGP हो गया, SNAR हो गया, SNI हो गया, SN1 प्राइम हो गया, SN2 प्राइम हो गया। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है SN1 SN2 के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं बच्चों, ये जनरली हम लोग को देखने को मिलता है कहां पे, अल्काइल हलाइड चैप्टर में। और अल्काइल हलाइड का कोई जनरल फॉर्मूला मैं ले रहा हूं RX। ये अल्काइल हलाइड को जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस को लव करने वाले स्पीसीज क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन रिच होना दो तरह से हो सकता है, या तो नेगेटिवली चार्ज या तो न्यूट्रल। नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होंगे, जब उनके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उनको हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। तो जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, यहां पे क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल ग्रुप को अटैक करता है, हैलोजन को यहां से निकाल देता है और R न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे दो रिएक्शन देखने जा रहे हैं। वो दोनों रिएक्शन क्या है बच्चों, वो दोनों रिएक्शन है SN1
एंड SN2 काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहले एग्जांपल से लिया हूं, यहाँ पे 2 केट, बहुत बार तुम लोग ये एग्जांपल देखे हो, पहले एग्जांपल के हिसाब से मैं इसीलिए बता दे रहा हूं बच्चों, हम लोग को दोनों का मैकेनिज्म याद रहेगा, दोनों के स्टेप्स याद रहेंगे, क्योंकि इसको अगर हम लोग सीख लिए तो उसके बाद जो चीजें पढ़ेंगे धीरे धीरे आसान लगने लगेगा हम लोग को। तो यहाँ पे एक इमेज ले आओ तुम लोग के सामने बच्चों, ये इमेज को थोड़ा तुम लोग के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। ये इमेज क्या बता रहा है? ये इमेज बताना चाहता है बच्चों कि यहाँ पे 2 कैट्स है, ये 2 कैट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कैट है, यहाँ पे एक कंटेनर भी है हमारे पास, ये 2 कैट है और एक कंटेनर है, यहाँ पे हम लोग को सबको दिख रहा होगा ये 2 कैट। यहाँ पे मैं ये जो येलो वाला कलर का कैट है इसको मैं नाम दे रहा हूं ए कैट, और दूसरे वाले कैट को नाम दे रहा हूं बी कैट। ये ए कैट है, ये बी कैट है। ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है, यानी कि इसको थोड़ा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ रिलेट करेंगे। यहाँ पे नीचे जो चीज लिखी है बच्चों, उस नीचे वाले चीज के साथ इसको रिलेट करेंगे, यानी कि ये कोई अल्काइल ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे पहले स्टेप में क्या हो रखा है, न्यूक्लियोफाइल बाहर बैठ के देख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो चीज है एग्जैक्टली सेम चीज नीचे भी है। और लास्ट में क्या हो गया, ये जो ए कैट है वो अंदर आ गया, यहाँ पे देख सकते हो ए कैट अंदर आ गया, और बी कैट कहां चला गया, बाहर चला गया। ये ए कैट अंदर आ गया है और बी कैट बाहर चला गया, यानी कि ये पहला और लास्ट कैट जो है वो दोनों के लिए सेम तो है, लेकिन बीच में कहानी चेंज हो गया है। बीच में कहानी क्या चेंज हुआ है उसको नोट करना है बच्चों हम लोग को। बीच में कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया है कि ये जो बी है यहां से निकल गया है, बी यहां से पहले निकल गया है, उसके बाद क्या हुआ है, ए आके अंदर चला गया है, बी निकला उसके बाद जाके ए आया, लेकिन यहां पे दोनों है, यहां पे बी भी है ए भी है, बी भी है ए भी है, दोनों साथ में है, और इसी स्टेट को बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट बोल के। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये था हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ये था हमारे पास अल्काइल, हेलोजन ग्रुप, ये था हमारे पास अल्काइल, यानी कि पहले यहां से हेलोजन निकल रहा है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, यानी कि दोनों रिएक्शन में, दोनों पिक्चर में एक ही चीज का डिफरेंस है कि पहले यहां से केट बी निकल रहा है, फिर केट ए आ रहा है, यहां पे दोनों ही केट एक साथ आ रहे हैं। दोनों केट जब एक साथ है उसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, और ये जो मैकेनिज्म है दिस इज योर SN2 मैकेनिज्म, और ये ऊपर वाला जो मैकेनिज्म है दिस इज योर SN1 मैकेनिज्म। यानी कि SN1 मैकेनिज्म में पहले हेलोजन निकलेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, लेकिन SN2 रिएक्शन में बच्चों हेलोजन जिस टाइम निकल रहा होगा उसी टाइम पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, यानी कि इसी स्टेट को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन पहले वाले में हेलोजन निकल जाएगा तो अल्काइल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि होगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू। बेसिक क्लियर हो गया। SN1 मेनली बोलेंगे 2 स्टेप में होगा, SN2 बोलेंगे 1 स्टेप में होगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब मूव करते हैं, सब कुछ चीजें छोड़ छाड़ के अभी जो चीजें बताया जा रहा है उसको नोट करना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अभी जो बताने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 के बारे में बताऊंगा सारे पॉइंट्स को लेके। ठीक है बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं SN1 SN2 में बेसिक डिफरेंस, उसके बाद जाएंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद, उसके बाद जाएंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के पास, उसके बाद जाएंगे बच्चों रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ। एक एक पॉइंट को नोट करते जाएंगे, एक एक पॉइंट को सीखते जाएंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को पूछ सकते हो तुम लोग। तो बच्चों यहाँ पे SN1 SN2 के बीच में जब डिफरेंस देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है दोनों में ऑर्डर क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 1, यहाँ पे देख रहे हो 2, यानी कि दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड ये जो है ये हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्यों है इसका रीजन भी बताऊंगा। ये फर्स्ट ऑर्डर होने के साथ साथ ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ये एक बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो यूज होगा वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। यहाँ पे क्या यूज होगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि एमोनिया हो गया, ये सारे यहाँ पे यूज होंगे। ये वीक न्यूक्लियोफाइल होने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यानी कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और हम लोग बोल सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उनको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किनको बोलेंगे, जिसके पास नेगेटिवली चार्ज होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इन नेगेटिवली चार्ज वाले स्पीशीज को यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जैसे कि OH नेगेटिव हो गया, जैसे कि हमारे पास NH2 नेगेटिव हो गया, जैसे कि हमारे पास CN नेगेटिव हो गया, ये सारे हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, दोज आर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहां पे यूज करेंगे बच्चों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट,
अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जनरली एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, ये एसिडिक होगा, और ये बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर पाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर पाएगा। यहां पे कोई अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर पाएगा, लेकिन यहां पे जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, यहां पे डाइमिथाइल सल्फाइड हो गया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो गया, यहां पे एसीटोन हो गए, एसीटोन हो गए, ये सारे हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन यहां पे वाटर हो गया, मिथेनॉल हो गया, एमोनिया हो गया, ये सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह यूज होंगे। उसके बाद स्टेप, ये बेसिकली बच्चों टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, टू स्टेप, ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं टू स्टेप मैकेनिज्म, बट मैं बोल रहा हूं ये स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं होगा कि हमेशा टू स्टेप होगा, ये ग्रेटर देन टू स्टेप भी हो सकता है, ग्रेटर देन टू स्टेप भी हो सकता है, बट लेस देन टू स्टेप कभी नहीं होगा। लेकिन ये ऑलवेज है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म ऑलवेज होगा, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा क्या इसमें? यस, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्मेशन होगा, नो इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होगा? ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में। नेक्स्ट बात बच्चों, यहां पे इंटरमीडिएट तो फॉर्मेशन होगा, कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा ना? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। जब जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आएगा तब तब रीअरेंजमेंट भी होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा क्या? यस पॉसिबल होगा, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग ये दोनों जो होंगे वो साइमल्टेनियसली होंगे ये दोनों चीजें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, रेट। यहां पे जो रेट एक्सप्रेशन आएगा, दिस रेट एक्सप्रेशन इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट टू द पावर 1। यानी कि यहां पे जो रेट एक्सप्रेशन होगा उसको अगर देखेंगे तो इस रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए रिएक्शन का ऑर्डर जो लिखे है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखे। पॉइंट नंबर 2, यहां पे जो रेट एक्सप्रेशन आएगा बच्चों, दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट टू द पावर 1, आल्सो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1। और इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन का जो ऑर्डर लिखे है वो ऑर्डर कितना लिखे है बच्चों? इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखे है 2, 1 + 1 करके। नेक्स्ट, काफी काम की बात, स्टीरियोकेमिस्ट्री का तो वैसे बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब डिफरेंस की बात कर रहे हैं पहले डिफरेंस बता देता हूं। इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा बच्चों, यहां पे क्या होगा? बोथ रिटेंशन प्रोडक्ट एज वेल एज इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, इसी को ही हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन और रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन होगा, रेसिमिक मिक्सचर यहां पे फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट काम की बात, यहां पे क्या होगा बच्चों? ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, और इसी को हम लोग नाम देंगे वर्ल्डन इन्वर्जन बोल के, वर्ल्डन इन्वर्जन का नाम देंगे इसको। ठीक है, यहां तक कहानी सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और जनरली हम लोग पढ़ देते हैं 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करने जा रहा हूं मैं बच्चों। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ही रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करेगा। यहां पे उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, लेकिन इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि और कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा। यहां तक क्लियर हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2। अब इसका मैकेनिस्टिक पाथ के ऊपर जाएंगे कि कौन सा मैकेनिज्म ये फॉलो करेगा, कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, उस इंटरमीडिएट के साथ कैसे रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा, कौन से फैक्टर्स होंगे जो इंटरमीडिएट को इफेक्ट करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट को इफेक्ट करेंगे, वो सारे डिस्कस करने जाएंगे। तो बच्चों यहां पे मेनली बताने जा रहा हूं तुम लोग को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जो इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इस रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने से पहले यहां तक अभी जो पढ़े उसको बता देता हूं कि SN1 SN2 में बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है। जो मेन डिफरेंस है कि SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, SN2 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। SN1 जब पढ़ेंगे पहले स्टेप में हेलोजन निकलेगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है उसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दूसरे स्टेप में।
SN2 के केस में क्या हो गया, पहले हेलोजन जो निकल रहा था एट ए टाइम न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा, हेलोजन भी निकलेगा, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन जाएगा। तो बच्चों SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। जो बच्चों कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको थोड़ा बता रहा हूं बच्चों। न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होगा, क्या होके ना, सॉल्वोलाइसिस होके, सॉल्वोलाइसिस होके यहां पे क्या होगा ना, पहले हेलोजन निकल जाएगा और ये हेलोजन का रिमूवल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में। यहां पे क्या हो रहा है, यानी कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। ये जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, देखो यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, किसको अटैक करेगा, कार्बोकैटायन को अटैक करेगा। काफी काम की बातें बताने जा रहा हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेके बच्चों। यहां पे ये जो कार्बन था हमारे पास, दिस कार्बन इज योर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये जो कार्बन बना ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। यानी कि ये था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, ये हो गया ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री में। अब ये जो कार्बोकैटायन बना sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन, उसको न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, उसको न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये एक प्लानर स्ट्रक्चर है। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा, इसको नाम दे रहा हूं फ्रंट अटैक, अगर बैक साइड से अटैक करेगा, इसको नाम दे रहा हूं बैक अटैक। फ्रंट साइड से अगर अटैक करेगा, यानी कि हम लोग ऐसे सोचेंगे, हेलोजन जिस साइड से निकला है उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल बना, ये बना ए प्रोडक्ट जो कि बना कहां से, फ्रंट अटैक से। ये बना बी प्रोडक्ट जो कि बना बैक अटैक से, ये बना बैक अटैक से। ये फ्रंट अटैक वाले प्रोडक्ट को हम लोग नाम देंगे क्या, ये फ्रंट अटैक से जो प्रोडक्ट बना इसको नाम देंगे रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट। इसको नाम देंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और यही होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री बच्चों। ये काफी काम की बातें हैं। अगर ये कंपाउंड कायरल रहा, ये जो पहले कंपाउंड ले रखे थे, अगर ये कंपाउंड कायरल रहा तो वो कायरल सेंटर के अक्रॉस दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे हम लोग को। अगर मैं मान के चलता हूं ये कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो इसका न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने के बाद आर कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा, यानी कि एक रिटेन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, एक इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। और ये दोनों लगभग देखने को मिलता है 50-50%, बट एक्चुअल में मैं बोल रहा हूं जो परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ रिटेंशन। बट जैसे हम लोग पढ़े हैं, जनरली एनसीईआरटी में भी लिखा गया है ये 50%, ये 50%, एक्चुअल में लेकिन इन्वर्जन का ज्यादा होता है। और कभी भी ऐसा मिक्सचर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। अब काफी काम की बात बच्चों, यहां पे अगर कभी भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट दिख जाए तो उसका क्या पॉसिबल है, उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा यानी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमें आना चाहिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आना चाहिए। बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जहां पे कार्बोकैटायन का एक बहुत ही शानदार वीडियो है, उसमें कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को लेकर सारे कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो वो वीडियो को जाके देख सकते हो तुम लोग। तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लगे होंगे यानी कि जितने डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे वो रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, यानी कि इसका रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डोनेटिंग ग्रुप्स के ऊपर। जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। अब मूव करते हैं SN2 के पास। SN2 में क्या होता है बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो गया। ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू अगर रिएक्शन जाता है तो ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि इस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर यहां पे दो पाथ बना कि एक साइड से न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक कर रहा है और बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो देखोगे यहां पे इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो ये फ्रंट अटैक यहां पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। ओनली कौन सा अटैक पॉसिबल होगा, बैक अटैक पॉसिबल होगा। अगर बैक अटैक ही पॉसिबल हुआ तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है, यहां पे देखने को मिलता है 100% इन्वर्जन, और इसी को नाम दिया जाता है वेल्डेन इन्वर्जन बोल के, इसको नाम दिया जाता है वेल्डेन इन्वर्जन बोल के। अब काफी काम की बात क्या सुनो बच्चों, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है दिस इज ए इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट। क्यों, कार्बन के क्रॉस देख पा रहे हो तुम लोग, पार्शियल 5 बॉन्ड दिख रहे, 5 बॉन्ड दिख रहे पार्शियली। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो इसका जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगा किनके ऊपर, ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा किसका, SN2 का,
काफी इंपॉर्टेंट बात। ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी को इंक्रीज करवाएंगे। अब थोड़ा एनिमेशन के हिसाब से दिखा रहा हूं बच्चों, ये चीज अगर समझ गए तुम लोग तो कभी भी SN1 SN2 में कंफ्यूज नहीं हो सकते। पहले तो रिएक्टिविटी सीख लो, तुम लोग सारे कंडीशन सीख लो। अब देखो बच्चों, मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के पास आ रहा हूं। जैसे कि बच्चों देख पा रहे हो, ये एक मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, मान के चल रहा हूं ये कायरल सेंटर है, ये कार्बन जो है कायरल सेंटर है, एक ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए, ये ऊपर जो है वो हेलोजन है। अगर यहां पे SN1 रिएक्टिविटी में देखूंगा और SN1 रिएक्शन देखूंगा तो पहले क्या हो जाएगा बच्चों, ये हेलोजन यहां से निकल जाएगा। हेलोजन निकलने के बाद ये बन गया एक प्लैनर स्ट्रक्चर, पहले sp3 था, अब ये प्लैनर स्ट्रक्चर बन गया। ये प्लैनर स्ट्रक्चर को ये सामने दिखेगा न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, ये प्लैनर स्ट्रक्चर को फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, ये प्लैनर स्ट्रक्चर को बैक साइड से भी अटैक करेगा। अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है तो इसको बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट, क्योंकि ये फ्रंट साइड पे हेलोजन था, ये निकला था, तो ये फ्रंट अटैक से रिटेंशन प्रोडक्ट। अब देखो थोड़ा ध्यान से बच्चों, ये जहां से हेलोजन गया था वहां से न्यूक्लियोफाइल लग गया, या तो ये बैक साइड से अटैक कर सकता है, इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट। बैक अटैक से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट। यहां पर रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है। बट बच्चों SN2 के केस में क्या था, ये अल्काइल हैलाइड था। ये अल्काइल हैलाइड ऐसा पढ़ाया, अब ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये सामने से अटैक नहीं कर सकता अब, क्योंकि इसको हेलोजन दिखेगा जो कि रिपेल करेगा। तो ये क्या करेगा, इसको एक ही रास्ता मिलेगा, ये जाएगा बैक साइड। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, क्योंकि इस कार्बन, ब्लैक वाले कार्बन के अक्रॉस देख पा रहे हो 5-5 एटम, 5-5 ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो वो SN2 का रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। क्लियर हो गया इतना। लेकिन पहले वाले में क्या था, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट था, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगाता है तो वो कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहा है और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन को बढ़ाएगा। ये था बच्चों बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करना है मुझे, तो वो दोनों पॉइंट को देखो बच्चों, RS कॉन्फ़िगरेशन को लेके 1-2 पॉइंट यहां पे ऐड करूंगा। तो बच्चों जब हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे डिटेल्स में, तो यहां पे बेसिक बोला गया है स्टेप 1 में क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, हेलोजन लीव करेगा, और यहां पे क्या करेगा बच्चों, अब वाटर जो है या कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा पाथ A से पाथ B से। और इसका जो बच्चों पहले कॉन्फ़िगरेशन था ये S अल्काइल हैलाइड एक था। अगर बच्चों ये पाथ बी से अगर अटैक करता है, यानी कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, रिटेंशन प्रोडक्ट है, ये पाथ बी जो है वो रिटेंशन प्रोडक्ट है। और देख सकते हो स्टीरियोकेमिस्ट्री एस ही रहा, ये OH जब लगेगा रिटेंशन प्रोडक्ट देगा तो एस स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा। लेकिन बच्चों पाथ ए में ये इन्वर्जन प्रोडक्ट हुआ है, यानी कि बैक साइड से अटैक किया है, और इसकी वजह से देखो आर कॉन्फ़िगरेशन मिला। अगर आर कॉन्फ़िगरेशन मिला बच्चों, अगर आर कॉन्फ़िगरेशन मिला तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि यहां पे एस कॉन्फ़िगरेशन भी मिल रहा है, आर कॉन्फ़िगरेशन भी मिल रहा है। ठीक है यहां तक, यानी कि यहां पे SN1 मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म में तुम्हारा जो S रिएक्टेंट था वो S प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हुआ और R प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हुआ, यानी कि रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिला, इन्वर्जन प्रोडक्ट भी मिला। ठीक है यहां तक काफी इंपॉर्टेंट बात। और पहला जो स्टेट है, ये जो पहला स्टेप हो रहा है, दिस इज ए स्लो स्टेप, जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा वो एक स्लो स्टेप, और हमें पता है स्लो स्टेप्स आर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये मैं बताऊंगा भी जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में इंफॉर्म करूंगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखेंगे कि क्यों ये स्टेप ही RDS हुआ। सेकेंड पॉइंट जाता है SN2 मैकेनिज्म में, काफी काम की बात बताऊंगा। अगेन ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट जाएगा। अब देखो बच्चों इस कार्बन जो अल्काइल हैलाइड था, उस कार्बन के पास जो लिविंग ग्रुप के साथ यानी कि हेलोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा उसका एक सिग्मा स्टार वैकेंट होगा, क्योंकि जब तक वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहेगा न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। तो उस सिग्मा का सिग्मा स्टार, यानी कि अगर मैं बोलूंगा ये अगर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कार्बन हेलोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है उसी के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि वैकेंट है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट एक इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट है, और लास्ट में क्या होगा, लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट देगा। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां पे पहला स्टेप जो था वो हमारे लिए RDS था, स्लो स्टेप था, और पहले स्टेप में ओनली अल्काइल हैलाइड था, इसीलिए जो रेट था, रेट डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लेकिन यहां पे जो रेट है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप तुम्हारा जो अल्काइल हैलाइड है दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा रेट। यानी कि यहां पे रेट एक्सप्रेशन को अगर देखेंगे, रेट अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है यहां तक इतना क्लियर हो गया। तो ये ओवरऑल हमारे लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात देखो, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा,
तो उस न्यूक्लियोफाइल को जितना मिनिमम रिपल्शन मिलेगा वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि पहले केस में तो प्लानर स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, तो जो रिपल्शन मिल रहा था वो सामने साइड से भी जितना था, पीछे साइड से भी उतना था, तो उसमें स्टेरिक रिपल्शन का उतना ज्यादा सीन नहीं था। किसके केस में? SN1 के केस में। लेकिन बच्चों यहां पे स्टेरिक रिपल्शन का सीन रहेगा, क्योंकि ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो इसको ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, तो वो रिएक्शन SN2 के थ्रू जा नहीं सकता। और इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि मिथाइल में सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होता है, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, उसके बाद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। When SN2 occurs at chiral carbon, the product will show inversion product. देखो जैसे कि एग्जांपल दिया रखा है, यहां पे एक S कॉन्फ़िगरेशन वाला रिएक्टेंट है, उसको सियानाइड अटैक कर रहा है, तो R प्रोडक्ट मिल रहा है, और यही है SN2 रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री। बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या इतने डिटेल्स में तुम लोग पढ़े हो SN1 SN2 रिएक्शन। इसके बाद जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो तो और ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं बच्चों। इसके बाद मूव करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के पास, और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगेन क्या बताते हैं हम लोग को, उसको सीखेंगे। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़े। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जनरली जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा रहेगा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम रहेगा। यहां पे देख सकते हो। वैसे SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप होगा, अगर 2 स्टेप हो रहे तो 2 ट्रांजिशन स्टेट्स भी आएंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएट है प्लस 1 नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आते हैं। लेकिन बच्चों SN1 में मैं पहले ही बता दिया हूं कि 2 स्टेप हमेशा आएंगे, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों ये स्टेटमेंट सही नहीं है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा यहां पे। तो बेसिक पहले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं, फिर ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे चेंज होगा उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि यहां पे एक अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड पहले एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ये पहला जो स्टेप है, इस स्टेप में देख रहे हो जब जो कि इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 1, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 1। इंटरमीडिएट के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करके जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है वो हो गया हमारे लिए ट्रांजिशन स्टेट 2। ये पहला ट्रांजिशन स्टेट जब कवर किया हम लोग किसके पास पहुंचे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के पास पहुंचे। अब देखो क्यों ये स्टेप स्लो है। जब इसका एक्टिवेशन एनर्जी को देखेंगे बच्चों, ये एक्टिवेशन एनर्जी है पहले स्टेप के लिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी है सेकंड स्टेप के लिए, और तुम लोग देख पा रहे हो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले स्टेप के लिए वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेकेंड स्टेप। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है तो ये स्लो होगा, और हमें पता है स्लो स्टेप्स आर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसीलिए जब SN1 रिएक्शन को पढ़ते हैं जो पहला स्टेप है वही RDS स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है यहां तक। बट SN2 के केस में क्या होगा, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ओनली 1 स्टेप रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगा, और ये ट्रांजिशन स्टेट यहां पे दिख रहा है, ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट का एनर्जी, ये हो गया प्रोडक्ट का एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन का, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन का। नो डाउट बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों? देख पा रहे हो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी इतना है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये एनर्जी ज्यादा होगा, ये एनर्जी ज्यादा होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। अब देखो जो मैं बोला था कि क्या ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमेशा सेम रहेगा बच्चों, SN2 के लिए हमेशा ऐसा रहेगा, लेकिन SN1 के लिए जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, कैसे डायग्राम बनाओगे उसके ऊपर थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सीख लेना है बच्चों इसको, ताकि इसको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी मेंस और एडवांस में तो तुम लोग उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, ये पहले क्या हो गया, R पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। जब जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, मैं ये बताया था तुम लोग को, तब तब रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो कर देना है। लेट में मान के चल रहा हूं ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो रहा है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है। ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा वही ड्राइविंग फोर्स है। तो ये R पॉजिटिव जो है ये क्या हुआ है, एक और नया कैटायन में कन्वर्ट हुआ है, ये हो गया R पॉजिटिव डैश, यानी कि यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। उसके बाद ये जो R- पॉजिटिव है, ये R- पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके R- न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट बनाया है। यानी कि इस रिएक्शन में टोटल 3 स्टेप हो रहे हैं, और पहला स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3, टोटल 3 ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे। क्योंकि अभी जस्ट मैं बताया था तुम लोग को, जिस रिएक्शन में जितने इंटरमीडिएट होंगे प्लस 1 नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगे। तो इस रिएक्शन का अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। जब हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ बनाएंगे, ये है रिएक्टेंट का एनर्जी, ये है प्रोडक्ट का एनर्जी। लेकिन प्रोडक्ट के एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए 2 स्टेप नहीं 3 स्टेप अब कवर करना है। तो ये हो गया पहला ट्रांजिशन स्टेट, ये हो गया दूसरा ट्रांजिशन स्टेट, ये हो गया तीसरा ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 3, ये इंटरमीडिएट 1, ये इंटरमीडिएट 1, ये इंटरमीडिएट 2।
अब देखो जरूरी नहीं है कि बच्चों हमेशा दो ही ट्रांजिशन स्टेट आए, दो से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट आएगा। जितने ज्यादा रीअरेंजमेंट होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बनेंगे, +1 नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आएंगे। इतना क्लियर हो गया। SN2 के बारे में नॉर्मल रखना है क्योंकि एक ही स्टेप में हमेशा रिएक्शंस होगा। अब देखो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, अगेन काफी इंपॉर्टेंट। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं, हमें तो बेसिक ये पता है कि SN1 के केस में रेट ओनली डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ तुम्हारा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, दैट मींस अल्काइल हैलाइड के ऊपर। लेकिन SN2 के केस में बोथ के कंसंट्रेशन के पावर 1 के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर मैं SN1 रिएक्शन के केस में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का ग्राफ बनाऊंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ मिलेगा, y = mx की तरह ग्राफ मिलेगा। यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे सबस्ट्रेट रेट वर्सेस अगर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ये जब ग्राफ बनाए यहां पे देख पा रहे हो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ रहा है, ऐसा ये ग्राफ आ रहा है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए एक कांस्टेंट वैल्यू आया है पैरेलल टू y एक्सिस। कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का, किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। ठीक है, SN2 के केस में जो रेट एक्सप्रेशन है दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड लेंगे तब भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लेंगे तब भी पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। यहां पे कुछ स्टेटमेंट लिख रखा है, उन स्टेटमेंट को कभी भी एडवांस में लिख के पूछा जा सकता है, उनको थोड़ा ध्यान रखना। क्या क्या स्टेटमेंट, अगर मैं बोल रहा हूं SN1 रिएक्शन के लिए डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड रिजल्ट्स इन डबलिंग द रेट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर डबल करेंगे रेट भी डबल होगा क्योंकि बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ट्रिपलिंग द रेट। बट इंपोर्टेंट क्या है, अगर हम लोग डबलिंग या ट्रिपलिंग करेंगे न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही लिखा गया है। हाउएवर डबलिंग और ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हैज नो इफेक्ट ऑन रेट, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। क्या इतना क्लियर हो रहा है? उसके बाद मूव करेंगे SN2 के केस में। SN2 के केस में तो बोथ के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि SN2 में अगर डबल करेंगे किसका कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, डबल होगा रेट। अगर हम लोग डबल करेंगे न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन तब भी डबल होगा रेट। लेकिन अगर बोथ को डबल कर देंगे, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी डबल कर दिए, इसका कंसंट्रेशन भी डबल कर दिए, तो ओवरऑल कितना हो गया, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल विद क्वाड्रपल द रेट। ये स्टेटमेंट देखो बच्चों कभी ना कभी तो एडवांस में पूछेगा ही। अगर इतना क्लियर होता है बच्चों एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम विथ रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो SN1 SN2 का कैसा भी सवाल आए तुम्हारे सामने तुम लोग कर लोगे। लास्ट में अगेन हर वीडियो में जैसे मैं बोलता हूं तुम लोग को कुछ ना कुछ समरी तुम्हें याद रखना है। इस वीडियो में समरी में क्या क्या बता रहा हूं बच्चों उसको ध्यान रखना। इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि सारे तो पहले इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, इन पॉइंट्स को पहले तो ध्यान रख लो तुम लोग, क्योंकि यहां से डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद बच्चों जब भी तुम्हें SN1 SN2 का रिएक्टिविटी की बात पूछे तो SN1 के रिएक्टिविटी के लिए देखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 होगा। पॉइंट नंबर 2, SN2 में अगर रिएक्टिविटी पूछा है डायरेक्टली तुम लोग को, SN2 का रिएक्टिविटी जब भी देखोगे तुम लोग ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी देखोगे, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा और उतना ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन होगा। बेसिक इतना क्लियर हो गया। तो बच्चों ये i10 एक्सप्रेस का पहला वीडियो है और मैं चाहता हूं कि बच्चों इस वीडियो को तुम लोग सपोर्ट करोगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, चैनल पे जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।